उत्तर प्रदेश मेरठ के मवाना तहसील में बीते बुधवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का आगमन हुआ। तय समय से करीब 3 घंटे देरी से पहुंचे चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और काशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपने संबोधन में चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुझ पर गोलियां चलवाई, लाठियों से पीटा गया, मेरे नाखून तक उखाड़ दिए गए। मैं अपने ऊपर हुए जुल्म को भूल नहीं सकता हूं, लेकिन देश के लोगों पर हुए अत्याचारों को मरते दम तक नहीं भूलूंगा। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और पेंशन व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना तक की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। समान शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया है और पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई है। चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि सरकार ने एक दिन में लाहौर और कराची पर कब्जे जैसे दावे किए, लेकिन अगले दिन खुद को खाली हाथ साबित कर दिया। इसे सीज फायर तक से जोड़ा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, समान शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया है और पुरानी पेंशन योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि सरकार ने एक दिन में लाहौर और कराची पर कब्जे जैसे दावे किए, लेकिन अगले दिन खुद को खाली हाथ साबित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को चेतावनी तक दे दी है कि यदि इन मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो दलित समाज देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग मिलकर नई सरकार बनाएंगे और वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने संसद में बोध गया को आजाद करने की तक मांग की है। ये बोले कि भेंट की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट साइन पॉलिटिकल बाइट।